हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मदर इंडिया एकेडमी में। हमने जो हिस्ट्री में सीरीज चलाई है, आज उसके अंदर हम सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सिंधु सभ्यता है हमारी, उसके अंदर इसके नाम जो है किस प्रकार से रखे गए। जो सिंधु सभ्यता है, इसको सिंधु नदी के किनारे माना जाता है, इसीलिए इसका नाम सिंधु भी कहा जाता है। या फिर इसको हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहते हैं, जो मुख्य स्थल होते थे उसके ऊपर भी इसका नाम रख दिया जाता है। और इसी को सिंधु और सरस्वती सभ्यता का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही नदियों के किनारे थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पहले पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, दूसरे नंबर पे आधैतिहासिक काल, यानी जहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं। और इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाई, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सी रहेगी? ये भाव चित्रात्मक रहेगी। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन जो था, उसने द नेटिव ऑफ जर्नी जो बुक है उसके मुताबिक बताया कि पाकिस्तान में कोई ना कोई सभ्यता रही है, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये सबसे पहले 1856 में मैं बताता हूँ कि बर्टन बंधु और विलियम बर्टन बंधु थे, दो भाई थे बर्टन। नंबर एक का नाम था विलियम बर्टन, दूसरा था जेम्स बर्टन। वो क्या कर रहे थे? कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उनको कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी और वो दाएं बाएं जैसे घूमे तो वहाँ पर उनको है ना काफ़ी ईंटें मिल गई, और वो मतलब इन्होंने यहाँ पे यूज कर ली। तो इन्होंने तो कोई प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही है, लेकिन बाद में जैसे पता चला तो वहीं से मतलब इसकी खुदाई स्टार्ट करवाई गई थी। 1853 से 1856 तक जो अलेक्जेंडर कंगीनम है, उसने मतलब इस क्षेत्र की क्या करवाई? खुदाई करवाई, और यहाँ से साक्ष्य मिले कि कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं 1921 में सर जॉन मार्शल को मतलब इन्होंने क्या किया? पुरातात्विक विभाग के ये अध्यक्ष बने और इनके अंडर में ही मतलब क्या खुदाई के कार्य करवाए गए। तो जैसे भारत से मतलब दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी जो है तो, और राखलदास बैनर्जी भी कहाँ से? भारत से थे। तो इन्होंने हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र रहेगा, और पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है ना, जैसे हरियाणा ये अपने भारत के अंदर पंजाब है, उसका कुछ हिस्सा किसके अंदर? उतना ही पाकिस्तान के अंदर भी है। तो वहाँ से हड़प्पा मतलब जो है वो स्थल मतलब ढूंढा गया, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और इसी को उसने कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल देते हैं। ये बात किसने कही? दयाराम साहनी ने कही। फिर राखलदास बैनर्जी, उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। किसकी? मोहनजोदड़ो खोज की, खुदाई करवाई वहाँ की। तो उसने इसको मृतकों का टीला भी कहा। भाई क्या कहा? भाई मृतकों का टीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा ये जॉन मार्शल ने इसका जो कार्यकाल बताया सिंधु सभ्यता का, वो 3250 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। एक साइंस की पद्धति C14 है, जिससे जीवाश्मों की मतलब आयु पता लगाई जाती है। उसके मुताबिक 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल या समय माना गया है। इसका उद्गम किस प्रकार से हुआ था? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है भाई, ठीक है। इसके पैरेलल में 3 सभ्यताएं और भी चल रही थी, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। मिस्र नील नदी की भी सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि ये नील नदी के किनारे थी। अपनी भारत के अंदर जैसे जो सिंधु है, ये सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे थी। चाइना की मतलब चीन की सभ्यता भी बोलते हैं, हवांगो नदी के किनारे थी भाई, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल ये बहुत ही विस्तृत था भाई, बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग कहो तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा? एरिया रहेगा। NCERT के मुताबिक है। वैसे तो इसका जैसे लगभग बोलते हैं कि 15 लाख किलोमीटर जो क्षेत्र है वो
मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं 1947 से पहले तक सिंधु सभ्यता के 40 से 50 स्थल ही खोजे गए थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 1500 से भी अधिक है। और सबसे अधिक स्थल भारत के अंदर मिले हैं, 900 प्लस जो स्थल है वो किसके अंदर, भारत के अंदर मिल चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर 500 से 600 स्थल मिले हैं और अफगानिस्तान के अंदर 2 स्थल मिले हैं। ये 3 ही देशों में फैली हुई थी। ये जैसे भारत हो गया, भारत के इस हिस्से में फैली थी, ठीक है। और इधर से यदि हम बात करें, ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा और अफगानिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये मतलब 3 ही देशों में फैली हुई सभ्यता थी। तो यदि अफगानिस्तान के 2 ही क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं नाम, तो सोतुकांगाडोर और मुंडिका के नाम रहेंगे किसके अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। अब जैसे भारत में सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, ठीक है, वो कहां पर खोजे गए हैं, वो गुजरात के अंदर खोजे गए हैं अभी, ठीक है। गुजरात के अंदर मतलब सबसे ज्यादा खोजे गए हैं क्या, मतलब जो भी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रहेंगे, ठीक है। विदेशी मतों के मुताबिक क्या रहा है कि भाई सुमेरियन लोगों ने सिंधु सभ्यता बसाई थी, और सुमेरियन लोग मतलब जो थे वही मेसोपोटामिया जो कि थे, मतलब मेसोपोटामिया वहाँ की, और अपनी सिंधु सभ्यता की जो बनावट है, जो घरों के डिजाइन है, वो एक जैसे माने जाते हैं। तो विदेशी मत के मुताबिक सुमेरियन लोगों ने ही इसको बसाया है, ठीक है। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के घर एक जैसे थे, आपस में व्यापार भी होता था, मिस्र के साथ भी आपस में व्यापार होता था, लेकिन व्यापार होता था जो वो वस्तु विनिमय से होता था भाई, ठीक है। फिर भारतीय मत राखलदास बनर्जी ने कहा कि भाई द्राविड़ लोगों ने बसाई। किसने बसाई है, द्राविड़ लोगों ने बसाई है। इसके बाद रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप 2 भाई थे, 2 इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि आर्यों ने बसाई है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम तवज्जो दी गई। हम विशेषता करते हैं भाई, हम इसकी विशेषता क्या थी। एक तो नगरीय सभ्यता थी, यानी हर घर के अंदर जैसे टॉयलेट वगैरह, पानी की निकासी बहुत ही अच्छी, और जो सड़कें थी वो क्या थी, 90 डिग्री पे आपस में समकोण पे काटती थी भाई, ठीक है। और जो मकान बने होते थे ना, वो इस प्रकार से बने होते थे कि उनके दरवाजे जो छोटी गलियां थी उसकी तरफ खुलती थी, पानी की निकासी बहुत ही अच्छी होती थी भाई, ठीक है। इसके अलावा ये कांस्य युगीन थी, क्यों, क्योंकि इस समय में पीतल की खोज हो चुकी थी, और पीतल और टीन को मिलाकर जो कांस्य है वो बनाया जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता भी किसको, आद ऐतिहासिक, या फिर इसको हम और क्या कहेंगे, सिंधु सभ्यता भी मतलब कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आद ऐतिहासिक मैंने इसके बारे में बता दिया है, शांति प्रिय थी। क्यों थी शांति प्रिय, क्योंकि कोई भी जैसे हथियार ऐसे नहीं मिले हैं जिससे लड़ाई वगैरह या कोई भी मतलब युद्ध वगैरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। व्यापार प्रधान थी, तो व्यापार दोनों होते थे भाई, देशी भी और विदेशी भी, यानी भारत से बाहर मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों से ही मतलब क्या करते थे, मेसोपोटामिया और जो मिस्र की सभ्यता थी उनके साथ वस्तु विनिमय के साथ, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, इस प्रकार से व्यापार करते थे। विस्तृत मैंने देखिए बता दिया है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के लगभग फैली हुई है, तो बहुत ही बड़ी सभ्यता रही है। राजनीतिक दृष्टि से 2 वर्गों में बटा हुआ था भैया। 2 वर्गों में किस प्रकार से, जैसे जो मकान बने थे ना, वो उच्च स्तर और निम्न स्तर के थे। जो पूर्वी है, पूर्वी के अंदर मतलब क्या था, निम्न स्तर, और पश्चिमी में उच्च स्तर। उच्च स्तर में जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, वो रहते थे, और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो रहते थे। लेकिन मैं बात करता हूँ गुजरात के धोलावीरा से है ना, 3 स्तर के मकान मिले हैं। कितने, 3 स्तर के। और पानी की सबसे अच्छी निकासी भी क्या, कौन सी मानी जाती है, धोलावीरा मानी जाती है भाई, ठीक है। ये राजनीतिक दृष्टि से था, इसमें उच्च और निम्न वर्गों में डिवाइड कर रखा था। आर्थिक भी ये संपन्न रहे हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं मतलब जो है मकानों के अंदर, स्नानागार, अनागार और सभागार वगैरह, ये भी मतलब कहाँ से मिले हैं, ये सिंधु सभ्यता से। सामाजिक जीवन इनका बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है, और सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी मतलब इनके मतलब जैसे होते थे, तो सभागारों के अंदर मतलब जो भी इसके अंदर प्रोग्राम किए जाते थे। रागी, लोहा, गन्ना और मंदिरों से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो वो हमारे रागी, लोहा, गन्ना और मंदिरों से परिचित नहीं थे। इसके बाद मैं बात करता हूँ राजतंत्र और लोकतंत्र, दोनों ही मतलब इसके अंदर मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत के अंदर, जैसे उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा, मांडा जगह है जम्मू कश्मीर में, तो वो मतलब कहाँ पे, चिनाब नदी के किनारे रहेगी भी, किसके,
चिनाब नदी के किनारे। एक मैं विशेष बात बता देता हूं, हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे है भाई। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के। बच्चे मतलब देखते ही गलत कर देंगे, सिंधु नदी कर देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणतम दाइमाबाद रहेगा, क्या रहेगा? दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, गोदावरी नदी के किनारे रहेगा। यदि हम बात करते हैं हमारा इसके अंदर ये पूर्वी आलमगीर यूपी के अंदर रहेगा भाई। आलमगीर यूपी के अंदर कौन सा नदी के किनारे? इंडन नदी के किनारे। और हम बात करते हैं सूतकांगाडोर, ये पूर्वी स्थल रहेगा भाई, ये पूर्वी पश्चिमी रहेगा, ये पूर्वी रहेगा। पूर्वी में आलमगीर यूपी इंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में कौन सा रहेगा? सूतकांगाडोर डाइक नदी के किनारे रहेगा भाई। किसके? डाइक नदी के किनारे, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर रहेगा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की खोज करी, और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करी वो रावी नदी के किनारे रहेगी। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जो मतलब उसकी खोज करी, और ये सिंधु प्रांत जो है ना पाकिस्तान का, वहां पे रहेगा, सिंधु नदी के किनारे रहेगा। चौंदड़ो और कोटदीजी जो जगह है ये भी सिंधु प्रांत, और सिंधु प्रांत किसके अंदर? ये पाकिस्तान के अंदर, वहीं पे रहेंगे भाई, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर भी मतलब इसके कुछ क्षेत्र पाए गए हैं, ये बलूचिस्तान का क्षेत्र रहेगा भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जैसे राखी गढ़ी, बनावली वगैरह, बनावली है जहाँ से मिट्टी के खिलौने के रूप में बैलगाड़ी मिली है, ठीक है। तो ये हमारे हिसार के अंदर रहेंगे, हरियाणा के हिसार के अंदर। राखी गढ़ी जो है ना भारत का सबसे बड़ा मतलब क्षेत्र माना जाता है हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन अभी कहते हैं कि धोलावीरा के अंदर एक खेल स्टेडियम मिला है, इसलिए धोलावीरा मतलब हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। पंजाब के अंदर रोपड़ और संगोल जो जगह है वो मिली है भाई, ठीक है। इसके बाद विश्व का यदि सबसे बड़ा क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र जो रहेगा वो मोहनजोदड़ो रहेगा, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यदि भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र मैंने बताया राखी गढ़ी रहा है, लेकिन धोलावीरा में खेल स्टेडियम मिलने की वजह से अभी वो सबसे बड़ा हो गया भारत का क्षेत्र भाई। हरियाणा में भगवानपुर रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर भाई, ठीक है। पिगट महोदय ने कहा है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी ये संयुक्त राजधानी होती थी, किसकी? सिंधु सभ्यता की भाई, ठीक है। राजस्थान के अंदर से भी जैसे कालीबंगा स्थल मिला है, और इसकी खोज वीपी लाल और थापर ने की थी भाई, ठीक है। AK घोष ने भी साथ में मिलकर। इसके बाद गुजरात के अंदर रंगपुर और धोलावीरा, और रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। और देखिए स्थल तो बहुत खोजे गए हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उनके बारे में ही हम बातचीत करेंगे। तो जो हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन से हैं, किन नदियों के किनारे हैं? हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? और ये मतलब जितने भी स्थल है नदियों के साथ, जैसे कई बार मैच करना भी दे दिया जाता है कि हड़प्पा जैसे रावी नदी के किनारे हो गया, मोहनजोदड़ो जैसे कौन सी नदी के किनारे हो गया? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, आलमगीर इंडन नदी के किनारे। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अलावा आप इसके MCQ बनाकर देखिए, और किसी भी बुक से इसकी जानकारी और भी प्राप्त करेंगे तो ये टॉपिक में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसका हमने जैसे सिंधु सभ्यता से संबंधित हमारे 2 टॉपिक रहेंगे, 2 लेक्चर रहेंगे, जिसके अंदर एक हो गया है और दूसरे के अंदर जो बची हुई जानकारी है वो मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।